7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर 7 दिन 7 रात्रि तक धारण किया। सब देखते रह गए। अरे ब्रजवासीन की तो पूछो, कहा आकाश में देवता भी देख रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, ब्रजवासी दौड़े, अपनी अपनी छड़ी ने लेकर के नीचे लगाए ले। ठाकुर जी बोले, जे कहा कर रहे हो भैया? अरे लाला, इतना लंबा चौड़ा गिरिराज पर्वत है, तेरी उंगली थक जाएगी, हमारे अपनी छड़ी लगा रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे, जे नेक नेक सी बांस की छड़ी, इन पर टिक जाएगा गिरिराज जी? इतने मधुमंगल बोले, हम बे, हमारी छड़ी तो फिर भी मजबूत है, तेरी नेक सी उंगली पर टिक जाएगा जी? ठाकुर जी बोले, वास्तव में तो मैं नहीं उठाए रखे गिरिराज जी, तुम लोग काय को छड़ी लगा रहे हो, नीचे कर लो। लाला ऐसी बात है? बोले हम बे। तो बोले एक काम कर, तू उंगली हटा, पता चल जाएगी कौन पर टिक रहो गिरिराज। हम बे, अपने आप पे तो जय जय समझे, जब देखो यूं उंगली लगा खड़ो जैसे यही की उंगली पर टिक रहे हो। ठाकुर जी बोले, हम बे जे मेरी उंगली पे टिक रहे हैं, तू लाला नीचे कर ले उंगली, ज्यादा इतरावे मत है, यूं ऐसे खड़ो है जैसे भगवान है, नीचे कर ले, हम संभाल लेंगे। ठाकुर जी बोले, देख ले भैया संभाल लियो? बोले हाँ संभाल लेंगे। ठाकुर जी बोले, नंद बाबा यशोदा मैया कहाँ है? बोले हम यहाँ। तुम सबरे बाहर को चले जाओ, क्योंकि जिगिरवे बाहर हो, कम से कम मैया बाबा तो बचे। ब्रजवासी सब बोले, बोले लाला देख तू इतरावे मत, तू अपनी उंगली हटा ले, हमने अपनी छड़ी लगा रखी है, और एक आध छड़ी नहीं है, लाखों ब्रजवासी अपनी अपनी मोटी मोटी छड़ी न लेके खड़े हैं। बंधु, पुराने जो उस समय के लोग थे, उनकी धरोहर क्या थी? माताओं की धरोहर मटके, चूल्हा, बनाने वाली सामग्री के पात्र, और भाई लोगों की धरोहर क्या है? कंठ में पहनने वाले कंठा, हाथन के कड़ूला, पाम के कड़ूला और छड़ी। इसके बिना तो निकलते ही नहीं, तो छड़ी तो सबके पास है, सब ने लगा रखी है। ठाकुर जी बोले, तो संभालो भैया, मैं हटाऊं अपनी उंगली। जैसे ही ठाकुर जी नेक उंगली नीचे करी है, इतने तो चट 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 इधरते सबन की छड़ी टूटन लगी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। ब्रजवासी बोले, लाला संभाल 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 संभाल, बचाइयो। ठाकुर जी ने फिरते उंगली लगाई ली, बोले हटा के दिखाऊं? सब ब्रजवासी बोले, लाला हमारी ऐसी मोटी मोटी छड़ी टूट गई, जो सांची में तेरी उंगली पे टिक रहे हैं गिरिराज जी। अब तो सब टकटकी लगा के ठाकुर जी की उंगली देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले, हम बे, हम नहीं उठा रखे। लाला तेने कैसे उठाए लिए इतने बड़े गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, या हमारे उठाए लिए। बचपन ते कहते आयो हूं, मैया ते कही, गोपीन ते कही, बाबा ते कही, ग्वालान ते कही, तुम सबन ते कही मैंने कि मैं जय जय हूं, कोई न मानी मेरी बात। ब्रजवासी सब बोले, तेने ऐसो कहा कियो जो तू जय जय? ऐसो कियो कहा तेने? लाला तू आज बताए दे। बोले सब तुम्हारे सामने कर रहा हूं, फिर ना मानो। बोले कहा क्यों, बता। मैंने पूतना मारी, मैंने अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, तृणावर्त मारो, सक्टासुर मारो, कालिया नाग भगा दियो जमुना जीते, और आज गिरिराज जी उठा लिए। कोई सामान्य बालक कर सके ऐसो? जय जय तो कर सके। अब तो मान लियो, ए चल मधुमंगल सीधा प्रणाम कर, जय जय हम। सब बोले, लाला बस 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 है गई, और कछु गिनवानो? तो फिर तुम ही बताओ, जे सबरे कैसे मर गए? बोले लाला देख, हमारे ब्रज में ऐसे कोई ना आ सके, बहुत तप करना पड़े तब जाके ब्रज में प्रवेश मिले, और कोई बिना तपस्या के अगर ब्रज में आ जावे तो ब्रज में तप ना होवे के कारण वो व्यक्ति अपने निर्तप हैवे के कारण अपने आप ही मर जाए। अब जबरदस्ती की बात कर रहे हैं ब्रजवासी। क्या कह रहे हैं? बोले हमारे ब्रज में आवे के काजे बहुत तप करना पड़े, और ये पूतना, अघासुर, बकासुर आदि इनने कोई ने तप ना कियो, बिना तप के ब्रज में घुसेंगे तो जो बच्चे कुछ पुण्य वो छीण है जाएंगे, तो फिर मरना ही पड़ेगा। अब गलती जे है गई, वो जब मर रहे वह समय तू सामने खड़ो, और मरे मरायन में हाथ धर के तेने कह दी मैंने मारे।
ठाकुर जी बोले अभी उंगली व्यस्त है, नहीं तो वास्तव में तुम सबन के हाथ जोड़ के दंडवत करूं मैं। कैसो तर्क निकाल के लाए हो। लेकिन ठाकुर जी ये बात सुनकर के उनके नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले कितनों प्रेम करें ये ब्रजवासी, इनके सामने में। अभी आगे कथा आती है कि एक बार क्या हुआ कि श्री नंद बाबा असमय में नदी स्नान करने चले गए। तो असमय में नदी स्नान करने से देवता नाराज हो जाते हैं। तो असमय में नदी स्नान करने चले गए तो गंधर्व जन इनको पकड़ करके ले गए और नंद बाबा ने डुबकी लगाई, निकल के बाहर ही नहीं आए। घंटों है गए, सब ब्रजवासी ढूंढने लगे नंद बाबा कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तब ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने एक गोता लगाया भीतर और जैसे ही गए तो पता चल गई ठाकुर जी को कि देवगण ले गए उनको, असमय में स्नान कर रहे थे। तो जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे देवलोक, सब देवता नतमस्तक हो गए, जय हो ठाकुर जी। बोले मेरे पिताजी को कौन लेके आया? और गलती हो गई भगवान, लाओ इधर लाओ। नंद बाबा आए, नंद बाबा की उंगली पकड़ के ठाकुर जी उनको वापस ब्रज लेकर के आए। तो जैसे ही नंद बाबा वापस आए तो बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा उनको भूल गया था क्या हुआ था क्या नहीं, पर बोले मुझे इतना याद है कि जैसे ही लाला वहां आयो, बड़े बड़े देवता, ऐसे लंबे चौड़े देवता, उनके चार चार हाथ थे, ऐसे मुकुट पहन रखे सबन ने, और जैसे ही लाला आयो सबरे याकू प्रणाम करने लगे। मैंने अपनी आंखन ते देखो। तो ये बात सुन करके छोटे छोटे ब्रजवासी बालक सब लाला के पीछे पड़ गए। लाला तू सांची जय जय। नंद बाबा बता रहे सबरे देवता तो प्रणाम कर रहे। ठाकुर जी बोले हम बे चल हाथ दबा मेरो, तू पाम दबा चल। सब सेवा कराने लगे। सब ब्रजवासी बोले लाला तू सांची जय जय, आज तो हमें भरोसा है। ये बाद की लीला है, गिरिराज पूजा के बाद। आज तो हमें भरोसा है गो लाला, तेने राक्षसों मारे, तेने कालिया नागो भगा दियो, तेने गिरिराज उठा लिए। ठाकुर जी बड़ी देर में विश्वास भयो, लेकिन कोई बात ना, चलो अब मैं रोज पूजा करियो है ना। बोले हाँ लाला। अब एक काम कर दे। बोले कहा तू हमारो सखा है ना? बोले हाँ।